TunePocket.com। कार सभी यूट्यूब व्यूअर्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप नए यूट्यूब व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और यदि आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। आज हम इसमें ज्योग्राफी यानी भूगोल का अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसमें हम भारत की जो महान नदियां हैं, जो पर्वत हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी लंबाई कितनी है, क्या महत्व है, कहाँ कहाँ से होकर बहती हैं, किस राज्य से होकर बहती हैं, उनकी स्थिति क्या है, लंबाई कितनी है, पर्वत कौन सा कहाँ पर स्थित है, इन सारे ही कॉन्सेप्ट को इसमें हम क्लियर करेंगे नक्शे के जरिए, बहुत ही अच्छे तरह से। यह जो है बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, इसलिए ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा सारे सिविल सर्विसेज के लिए भी ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले तो हम नदियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि नदियां हमारी जो है वो कौन कौन सी नदियां, मुख्य नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो देखिए, पहले हमारी मुख्य नदियां कौन कौन सी: गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंडकी, ब्रह्मपुत्र, रेवा जिसको नर्मदा भी कहते हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये हमारी 10 जो है वो पवित्र नदियां हैं भारत की, ठीक है। इनके बारे में हम पूर्ण व्याख्या जो है इसमें जो है करेंगे, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। बस आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में अवश्य दें, ठीक है। चलिए, तो पहले हम शुरू करते हैं गंगा से। गंगा जिसको हम अब गंगा माता भी कहते हैं, हिंदू लोग इसकी पूजा भी करते हैं, बहुत बड़ा जो है संगम पे इसका मेला भी लगता है, ठीक है। तो वहां पर अब हम इसके बारे में चर्चा कर देंगे। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है, अर्थात सबसे पवित्र नदी है। प्राचीन जो है ग्रंथों वेदों के अनुसार माना जाता है कि सूर्यवंशी राजा भगीरथ इसको धरती पर लाए थे। उद्गम स्थल इसका क्या है? उत्तर, ठीक है, उत्तर काशी जिले में गंगोत्री शिखर है एक, ठीक है, उस पर गोमुख नाम का जो एक स्थान है, वहां से माना जाता है कि गंगा नदी वहां से निकलती है, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख, ठीक है, गंगा गोमुख से निकलती है। गंगा के किनारे स्थल कौन कौन से हैं बताइए। देखिए, पहला है तो ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि जो है वो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। गोमुख से और गंगा सागर तक की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है गंगा नदी की। दूसरी जो, अब देखिए यमुना, अगली नदी हमारी यमुना। यहाँ पर आप मैप पे देख रहे होंगे, देखिए ये निकला यहाँ से आकर और ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना जो वो यमुनोत्री शिखर से निकलती है, और इसके किनारे बसे हुए शहर हैं दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। ये गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयाग में मिल जाती है। देखिए यहाँ से गंगा निकलती है, भाई थोड़ी दूर से आपका क्या निकल आती है? यमुना निकलती है, और ये पैरेलल यानी उसके समांतर बहती हुई, और कहाँ? प्रयाग में, यानी प्रयागराज में कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक भी जाती है ये, ठीक है। अगली है सिंधु नदी। सिंधु नदी तो जानते ही हैं, निकलती तो भारत से होकर जाती है, लेकिन बहती है पूरी पाकिस्तान में, ठीक है, होती भारत से जाती है। सिंधु भारतवर्ष की नहीं बल्कि विश्व की विशाल नदी है। तिब्बत के कैलाश में जो मानसरोवर है उसके पास से निकलती है। बहाव तिब्बत में 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550, और शेष 2380 किलोमीटर यानी 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। तो यानी कि पूर्ण रूप से पाकिस्तान में ही बहती है, तिब्बत से निकल कर भारत से होकर जाती है। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी के किनारे थी, जानते होंगे आप, ठीक है। अगली है सरस्वती। निकलती कहाँ से है? हिमालय से निकलती है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होकर सिंधु सागर में यानी अरब सागर में मिल जाती है। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। मतलब लोगों का मानना है कि वो अभी भी प्रवाहित है,
ऊपर दिखती नहीं है लेकिन नीचे से वो कहीं ना कहीं से निकल रही है। अगली है गंडकी, ठीक है। उद्गम स्थल क्या है? नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव क्या है यहाँ, कहाँ बहती है? बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न रूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। ये इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसमें जो प्राकृतिक शालिग्राम जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। अगली है ब्रह्मपुत्र, पवित्र मानसरोवर जो हमारा है एक, उसके पास एक विशाल हिमानी से निकलती है। ये बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि से होते होते तिब्बत में इसको सांपो कहते हैं, ठीक है, सांगपो। और अरुणाचल व असम में इसको लोहित भी कहा जाता है। देखिए ये नाम इसके याद रखिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, ठीक है, और अरुणाचल और असम में इसको लोहित कहते हैं। बिल्कुल ये ध्यान रखने की चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य ही ध्यान रखें। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम में इसको हम लोहित कहते हैं। किस नदी को? ब्रह्मपुत्र नदी को। ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। अगली नदी है नर्मदा, जो अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक बहती है। ओंकारा, मांधता, शुक्ल तीर्थ, बेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि ऐसे शहर है जहाँ से होकर ये गुजरती है। सती अनुसैया का मंदिर भी इसके पास में ही बना है। लंबाई है 1300 किलोमीटर। अगली नदी है गोदावरी, जो ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव क्या है? पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटा और पल्ली आदि से होकर बहती है। ये दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कौन सी नदी? गोदावरी, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? गोदावरी। 1450 किलोमीटर लंबाई है। अगली है कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी जो है वो हमारी सह्याद्री पर्वत यानी माला में महाबलेश्वर के उत्तर में विशाल कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव है इसका कहाँ कहाँ बहती? सतास, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा और नागार्जुन सागर, ठीक है। 1280 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। कावेरी नदी कुर्ग जिले यानी सह्याद्री पर्वत से ही निकलती है और ये निकलकर सागर में मिल जाती है। बहाव इसका कहाँ कहाँ पर बहती है? ये श्रीरंगपत्तन, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, ठीक है, शुभकोणम, त्रिचिपल्ली। 800 किलोमीटर लंबी नदी है ये। और अगली जो नदी वो है महानदी, ठीक है। रायपुर जिले यानी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिल जाती है। बहाव है इसका रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, इन स्थानों से होकर ये बहती है। 860 किलोमीटर लंबी है। विश्व का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड नदी, हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर ही बना है। याद रखने की चीज़ है ये कि विश्व का सबसे जो लंबा बांध है, लंबे की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड नदी पर ही बना है। यानी कि हीराकुंड जो है बांध का नाम है और महानदी पर ही वो बना है। अगला है पंच सरोवर। अब हम बात यहाँ पर नदियाँ की बात हो गई, अब हम जो सरोवर हैं जो श्रद्धा भाव के केंद्र माने जाते हैं, हिंदू धर्म में उनका पवित्र जो है उनको स्थान माना जाता है, ठीक है। तो वो पंच सरोवर कौन कौन से हैं पहले तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और उसके बाद में पुष्कर झील और फिर है आपका मानसरोवर, ठीक। तो बिंदु सरोवर कहाँ पर स्थित है, क्या है इसकी महत्व क्या है, हम बताते हैं आपको। देखिए यह है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर दो हैं। भुवनेश्वर के बाजार में स्थित यह एकाग्रता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। सरोवर के मध्य एक विशाल मंदिर है, इसमें समस्त तीर्थों का जल लाकर डाला हुआ है। और नंबर 2 सिद्धपुर में इसकी मान्यता मार्त श्राद्ध के लिए सर्वाधिक है, अतः इसे मार्त गया भी कहा गया है, ठीक है। तो ये था आपका सरोवर, ठीक है। अगला देखते हैं बिंदु सरोवर के बाद में दूसरा जो है नारायण सरोवर। कच्छ के रण में स्थित है, ये प्राचीन क्षेत्र है। इसका निर्माण गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है।
सरोवर के पास गोवर्धन नाथ, आदि नारायण तथा कोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, इसलिए ये भी आपका जो है तीर्थ के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। पंपा सरोवर अगला जो है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में यह सरोवर स्थित है। दक्षिण भारत में जाते समय भगवान श्री राम ने इस सरोवर के किनारे विश्राम किया था। इसके पास ही सबरी गुफा स्थित है तथा पास की पहाड़ी पर कई छोटे छोटे जो है वहां पर मंदिर स्थित हैं। अगला जो है पुष्कर झील। पुष्कर झील भी राजस्थान में पुष्कर झील सबसे अधिक पवित्र मानी जाती। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर की स्थापना की थी, अतः सरोवर के निकट ब्रह्मा जी का विशाल भव्य मंदिर है। यहाँ लगभग 400 मंदिर हैं, इसीलिए पुष्कर को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त बद्रीनारायण मंदिर, बारह मंदिर, कपालेश्वर महादेव मंदिर तथा रंगश्री मंदिर आदि स्थित हैं। अगला जो हमारी वो है मानसरोवर झील। ये तिब्बत के शीतल पठार में स्थित है। इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। इसका आकार जो है वो अंडाकार है। सरयू और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर को ही माना जाता है। ठीक है, जो सरयू नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील को ही माना जाता है। पास में ही गौरी कुंड है। कहते हैं कि सती की दाहिनी हथेली यहाँ गिरी थी, अतः इसकी मान्यता शक्तिपीठ के रूप में भी है। अगला आपके अब जो सप्त पर्वत आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बात की थी नदियों की, फिर हमने जो सप्त सरोवर थे, झीलें, उनकी बात की हमने। अब आते सप्त जो पर्वत हैं आपके भारत की जो मुख्य, उनकी बात करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले हिमालय, अरावली, विंध्याचल, रेवतक, महेंद्र, मलय और सह्याद्री। ठीक है, तो पहले एक एक करके हम चर्चा करेंगे। हिमालय पर्वत, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसमें देवी देवताओं का वास है। पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि जो हैं पुण्य स्थल इसी पर स्थित हैं। भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई है, 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर और चौड़ाई कहीं पर 160 है और धीरे धीरे चौड़ा होता होता ये 400 किलोमीटर चौड़ाई तक स्थित है। ठीक है, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्वत, हमारे देश के मानसून के लिए महत्वपूर्ण है ये। इसमें कई जो है देवी देवताओं का वास माना जाता है, मंदिर स्थित हैं कई। ठीक है, कई नदियां निकलती हैं यहाँ से। अगला अरावली पर्वत। अरावली पर्वत दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात तक ये पर्वतमाला फैली हुई है। यह पर्वत महाराणा प्रताप के उत्सर्ग, कर्तव्य तथा शौर्य का साक्षी है। ठीक है, ये विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। ठीक है, तो अरावली पर्वत जो है बहुत ही प्राचीन पर्वत है ये, और जो हिमालय है वो अभी उतना प्राचीन नहीं है। विंध्याचल पर्वत मध्यवर्ती भाग में गुजरात से लेकर बिहार व उत्कल तक फैला है। यह 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 700 किलोमीटर है। चंबल, बेतवा, केन, क्षिप्रा, बनास, सोन नदियों का उद्गम स्थल यही है। उज्जैनी, जबलपुर, विंध्यवासिनी, महाकाली मंदिर, अष्टभुजा देवी मंदिर तीर्थ स्थल इसी में स्थित है। अगला आपका है गिरनार पर्वत, जिसको रेवतक पर्वत भी कहते हैं। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में ये पर्वतमाला स्थित है। भगवान शंकर ने भी यहाँ निवास किया था। जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल शत्रुंजय या पालिताना यही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी दूर पर ही स्थित है। अगला जो है वो है महेंद्र पर्वत। ये उड़ीसा का मुख्य पर्वत है जो गंजाम जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1500 किलोमीटर है। गोकर्णेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है। भगवान परशुराम का आवास इसी पर्वत पर स्थित है। कहा जाता है कि वह इसी पर्वत पर रहा करते थे। मलय पर्वत या नीलगिरी पर्वत, ठीक है, कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु में फैला हुआ है। यहाँ पर चंदन के सघन वन है, इसलिए ये चंदन के वनों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अनेक ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कई प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में इस पर्वत के बारे में चर्चा मिलती है। यहाँ पर अनेक औषधियों तथा मसालों की कृषि भी होती है। अगला है आपका सह्याद्री पर्वत। भारत के पश्चिम तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में
मलय पर्वत का विस्तार है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि का उद्गम इसी पर्वत से होता है। त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती भवानी, बौद्ध, चैत्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में हैं। शिवाजी महाराज की समाधि भी इसी पर्वतमाला पर स्थित है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ पर यज्ञ किया था, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने भारत की नदियाँ, उनकी विशेषताएं पढ़ी हमने। इसमें हमने सप्त सरोवर और जो वहाँ के जो पर्वत जो हमारे भारत के हैं उनके बारे में हमने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और इसको अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो उसका कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको अवश्य मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।